pivot table, how we are able to load data as well as table in our pivot table form, and calculation, various type of calculation हमने cover किया. If you want sum, if you want average, if you want maximum minimum values in your data, so you are able to do that everything without any formula. Yes, it is clear to everyone till here. If anyone have any doubt till here, so unmute yourself and let me know. Fast, guys. Mohit, Nikhil, Rishikesh, Saurabh. If you have any doubt till here, so unmute yourself and let me know. Otherwise, we will move towards our next topic. So last class जो था वो था आपके ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट का. ग्रुपिंग में हमने जस्ट ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या कवर किया. हमने अल्फाबेट टेक्स्ट करेक्टर का कवर किया कि कैसे हम टेक्स्ट का ग्रुपिंग कर सकते हैं, ए लेटर्स, बी लेटर्स, और इफ वी हैव कस्टम वन, इफ वी वांट कस्टम group according to our requirement. For example, we want p letters and q letters and b letters in one combo, so we are able to do that. फिर हमने सेकंड कॉन्सेप्ट कवर किया रेंज का, नंबर रेंज, जिसमें अगर हमारे पास हमें कोई बकेट क्रिएट करनी है, इफ वी हैव 10,000 0 to 10,000 प्राइस प्रोडक्ट एंड आई वांट टू चेक कि विच प्रोडक्ट सेल्स हाई, सो बकेट, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि बकेट क्रिएट कर सकते हैं. एक बकेट मैंने अपनी सेल्स का क्रिएट किया जिसमें मेरा सारा अमाउंट वो होगा जो मेरा सेल हुआ 0 से 1,000 का. फिर मैंने सेकंड बकेट रेडी किया जिसमें मेरा सारा अमाउंट सेल्स का वो होगा जो जिसमें 1,000 से लेके 2,000 और 10,000 every data set mostly. So if you want to check data, check your sales, check your employees performance according to year, so we are able to do that also with the help of grooming. तो ये सारा हमने कल की क्लास में कवर किया. सेकंड टॉपिक जो हमने कवर किया जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि इफ यू वांट टू चेक परसेंटेज rather than number, if you want to check percentage, so how we are able to do that. आपको सिंपली आपको अपने वैल्यू कॉलम में, जो आपका वैल्यू कॉलम होगा उस पर राइट क्लिक करके वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है शो वैल्यू एज नाम का, आपके पास ऑप्शन होता है. जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो वी हैव वन मोर डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन आवर स्क्रीन एट दैट टाइम. सो वहां पर आपको रो का परसेंटेज चाहिए, आपको कॉलम परसेंटेज चाहिए, आपको परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू दैट यू आर एबल टू एक्सट्रैक्ट द परसेंटेज कि किस एम्प्लॉय ने आपकी सेल में कितना कंट्रीब्यूट किया, किस प्रोडक्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है आपकी ओवरऑल सेल्स में. तो ये सारी चीजें अगर आपको परसेंटेज में चेक करनी है तो आपको अपने वैल्यू कॉलम में राइट क्लिक करके शो वैल्यू एज ऑप्शन से आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हो. तो ये था अब तक जो हमने पाइवट में सीखा. अब मैंने आपको फर्स्ट डे ऑफ पाइवट में बताया था कि जब भी हम कोई पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं, अपना डाटा कन्वर्ट करते हैं पाइवट टेबल में, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होते हैं, दो ऑप्शंस, दो टैब ऑटो जनरेट होते हैं. वन इज पाइवट टेबल एनालाइज एंड सेकंड वन इज डिजाइन. तो पाइवट टेबल एनालाइज में आपको पता है चेंज डाटा सोर्स का मैंने आपको यूज बताया था कि कोई भी अगर आपको डायरेक्ट पाइवट डाटा टेबल या पाइवट डाटा शो करके पूछे कि वेयर इज योर एक्चुअल डाटा, वेयर इज योर रॉ डाटा, आई वांट टू चेक योर रॉ डाटा, सो कहाँ से आप उसको उसका लोकेशन दिखाओगे. चेंज डाटा सोर्स की हेल्प से आप उसको बता सकते हो कि आपके पीसी में आपका ये डाटा यहाँ पर अवेलेबल है. सेकंड, आपको यहाँ पर इसके साइड में ऑप्शन दिख रहा है रिफ्रेश. तो रिफ्रेश का यूज होता है जब व्हेन वी हैव डायनामिक डाटा और वी हैव टेबल. अभी हमारा क्या है, हमने रेंज को रेफर किया है, A1 टिल Q10,001 की रेंज को हमने रेफर किया है. बट इफ इन फ्यूचर some more entries are there in my pivot sheet,
So how it will reflect in my pivot table? No, they are not reflect because we refer range here. If you want reflection, so convert your range into table and then do some entries in your pivot sheet. उसके बाद जब हम उसमें फ्यूचर में जो हमारे पास एंट्रीज होगी तो आपको कुछ भी आके मैनुअल हार्ड वर्क नहीं करना होगा। जो आपका सम ऑफ सेल्स आपने काउंट किया है ऑलरेडी, ऑलरेडी कुछ आपकी एंट्रीज थी, उनके लिए आपने मे बी सम ऑफ सेल्स काउंट कर रखा है, मैक्सिमम ऑफ सेल्स काउंट कर रखा है, मिनिमम ऑफ सेल्स काउंट कर रखा है, एवरेज ऑफ सेल्स काउंट कर रखा है। बट फ्यूचर में जैसे ही कुछ और एंट्रीज ऐड होगी, आप यहाँ आकर रिफ्रेश करेंगे। इफ यू वांट समराइज डाटा वंस अगेन, आपको सिंपली यहाँ के रिफ्रेश करना है इस बटन का यूज करके। आपको पता है रेंज को कन्वर्ट कैसे करते हैं टेबल फॉर्म में, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी इज फॉर table. Then simply come on your pivot sheet and use this option refresh one. When you refresh your table, your calculation will automatically reflect। आपका सम ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएगा, आपका मैक्सिमम ऑफ सेल्स चेंज होके कन्वर्ट हो जाएगा अनदर वैल्यू में, आपका एवरेज ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट्स हाउ। अब जब आप रिफ्रेश ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास टू ऑप्शंस आर देयर। वन इज रिफ्रेश, सेकंड वन इज रिफ्रेश ऑल। कि अब लास्ट क्लास में आपने देखा कि हमने ऑलमोस्ट 5-7 पाइवट टेबल्स क्रिएट की थी। मिनिमम हमने 5 to 7 टेबल्स क्रिएट किया था लास्ट क्लास में। तो इफ यू वांट कि मुझे सारा टेबल एट ए टाइम रिफ्रेश करना है पाइवट का, तो ऑलवेज गो विद दिस रिफ्रेश ऑल। अदरवाइज इफ यू वांट सिंगल पाइवट टेबल, कि आपको सिंगल पाइवट को ही क्या करना है, रिफ्रेश करना है, सो सिलेक्ट एक्टिव योर पाइवट टेबल लाइक दैट एंड क्लिक ऑन दिस रिफ्रेश एंड डू रिफ्रेश। रिफ्रेश आपका सिर्फ उसी के लिए वर्क करेगा जो टेबल आपका एक्टिव है उस टाइम पर, एंड रिफ्रेश ऑल इज वर्किंग फॉर all pivot tables. So that is the concept of your refresh. Then we have insert slicer and insert timeline. Now I want to tell you something about this also. So for that, first of all I make one table, just a minute। ऐसे आप अपने फील्ड्स को रिमूव भी कर सकते हैं इफ यू डू नॉट वांट दिस टाइप ऑफ। अब आपका क्या करेंगे, हम सेल्स वैल्यू चेक करेंगे। वेयर इज माय सेल्स कॉलम? तो वैल्यू सेक्शन में हम अपने सेल्स को पुट करेंगे। तो अभी आपको क्या पता चल रहा है कि आपकी 2014 में फर्नीचर की कितने सेल हुई, 2015 में कितना, 2016 में कितना एंड 2017 में कितना। Ship date, order date, we have two date columns, right? So if I put order date, no, order date is not working well. So once again I put this ship date.
ओके। अब इसको अगर आप एक्सपांड करना चाहते हैं, जो कि मैंने कल की क्लास में कवर किया था, कि अभी ये क्या है, ग्रुप में आपको वैल्यू शो कर रहा है। पूरे ईयर का एक 2018 का ग्रुप है, एक 2017 का ग्रुप है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर और भी इंफॉर्मेशन है, और भी वैल्यू है? ये प्लस आइकन जो आपको इंडिकेट कर रहा है, वो यही इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर और भी इंफॉर्मेशन है। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस स्मॉल प्लस आइकन, it will give me quarter wise value. What it will give me? It will give me quarter wise value. Quarter 1, quarter 2, like that it will give me. If I click on this 2017, see, if I click on this 2016, you know, in a year we have four quarter: quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Why four quarter? Because one year is split into four parts of 3 months. So 3 months quarter 1, 3 months quarter 2, 3 months quarter 3, and last 3 months is equal to quarter 4. अब ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कि आपका जो क्वार्टर 1 है वो स्टार्ट हो जैन से या अप्रैल से, बिकॉज अप्रैल इज फाइनेंशियल मंथ। सो इट्स डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी। तो इसको आप ऐसे एक्सपेंड कर सकते हो। अब अगर आप नीचे फोकस है आपका, तो क्वार्टर 1 में आपको दिख रहा है कि क्वार्टर 1 के सामने भी आपको एक प्लस आइकन है। तो वो प्लस आइकन आपको क्या दे रहा है? आपको उन 3 मंथ्स का, आपके क्वार्टर 1 में, इस डाटा के अकॉर्डिंग क्वार्टर 1 किन 3 मंथ से मिलकर बना है? जैन, फेब एंड मार्च। तो यहाँ से हमें क्या आइडिया लग गया कि हमारा जो स्टार्टिंग ईयर है, स्टार्टिंग मंथ है, वो कहाँ से है? हमारी कंपनी का जैन से स्टार्ट होता है। ओके। तो अब आपको पता चल गया कि कैसे आपको रिफ्रेश, कहाँ आपको रिफ्रेश यूज करना है, कैसे आपको चेंज डाटा सोर्स का, और कैसे आपको अपनी रेंज को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस टी। दूसरा मुझे आपको ये दिखाना था कि कैसे आपका ग्रुपिंग वर्क करता है। तो यहाँ से आपका क्या पता चल रहा है कि आपका ग्रुपिंग, इफ यू वांट टू चेक डे वाइज डाटा, सो जनवरी मंथ का अगर आपको डाटा चाहिए, तो वंस अगेन क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन आइकन। फर्स्ट जैन, सेकंड जैन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे आपको क्या शो हो जाएगा? आपको डे डाटा भी शो हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे एक और टॉपिक, जो कि है हमारा इंसर्ट स्लाइसर एंड इंसर्ट टाइमलाइन। अब मैं इनका यूज आप दोनों को बताती हूँ। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस इंसर्ट स्लाइसर, सी व्हाट इज चेंज हेयर, what is the difference between insert slicer and insert timeline? You will be notice, सी, जब हमने इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक किया, तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर है हमारी स्क्रीन पे। वहां पर आपको क्या विजिबल है? यस, एनीवन कैन प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस? यस, एनीबॉडी? व्हाट इज दिस गाइस? Table header. यस, टेबल हेडर इज देयर। टेबल हेडर, वी से कॉलम हेडर, राइट? तो हमारे कितने, जितने भी कॉलम्स हमारे अवेलेबल हैं, तो वो हमारे कॉलम हेडर कहाँ पर अवेलेबल है? विद इन दिस डायलॉग बॉक्स। नंबर ऑफ ऑल द कॉलम्स आर प्रेजेंट इन दिस डायलॉग बॉक्स। तो इंसर्ट स्लाइसर पर अगर मैंने क्लिक किया, तो इट विल गिव मी filled list of my all the columns. Yes, but when I click on this insert timeline, so it will give me only two column. Why? Yes, any idea? No idea. Because slicer is work for every field. Slicer is your filter for every field, but your timeline is not the filter for every field. Your timeline is filter only for your date column। टाइमलाइन का हम यूज करते हैं, इंसर्ट टाइमलाइन का हम यूज करते हैं सिर्फ उन फील्ड्स के लिए जो कि हमारे डेट कॉलम्स हैं। in if anyhow in our data date column is not present, so at that time we are not able to use this timeline option within our pivot sheet। it's clear to everyone कि टाइमलाइन जब आपका है, तो उसका यूज आप तभी कर सकते हैं जब हमारे डाटा में क्या होगा? व्हेन वी हैव डेट कॉलम, अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू यूज दिस टाइमलाइन ऑप्शन। So when
I want timeline for this ship date and click on this OK. See, this is my filter for my timeline. Now you notice you change one thing. See, 2014 से लेके कहाँ तक का डाटा हमें यहाँ पे शो हो रहा है, 2018 का बाय डिफॉल्ट इस इंसर्ट टाइमलाइन में मैंने टाइमलाइन क्रिएट किया किसके लिए, शिप डेट के लिए। अब मेरी शिप डेट में कहाँ तक का डाटा है, 2014 से लेके 2018 तक, राइट। तो इफ आई सिलेक्ट years, if I hide 2007, I don't want to show this 2017 data, sorry, I don't want कि मुझे मेरे सीनियर ने बोला कि नाउ वी आर इन 2018 बट आई वांट टू चेक प्रीवियस ईयर डाटा। यस, बोल सकते हैं, बट मेरा जो टेबल है, जो मेरा रिकॉर्ड है, उसमें क्या है, सारा डाटा मैंने क्या किया है, अपेंड किया है, मर्ज नहीं किया है, अपेंड किया है। अपेंड मतलब पहले 2014 का है, देन 2015, देन 2016, देन 2017। इस कंसेप्ट को भी मैं मर्ज और अपेंड दोनों का एक क्लास होगा प्रॉपर, वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्ज क्वेरी एंड अपेंड क्वेरी। तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि मेरा ऐसे डाटा है, सबसे पहले 2014 का, देन ऐसे सीरीज वाइज, बट my senior requirement is that he or she wants to check my previous sales data. So why I will show them complete record, why I will share? Yes, it's not smart work कि जितना रिक्वायरमेंट होगा मैं उतना शेयर करूंगा, अदरवाइज मैं क्यों शेयर करूं। तो मुझे सिर्फ 2017 का डाटा उनको शो करना है। तो हाउ वी विल डू दैट, सिंपली यूज इंसर्ट टाइमलाइन, सिलेक्ट 2017 एंड दिस इज द डाटा फॉर 2017। 2017 में उनका फर्नीचर का सेल्स इज इक्वल टू 2,13,000 एंड ऑफिस सप्लाईज का सेल्स इज इक्वल टू 2,45,000 एंड टेक्नोलॉजी का इज इक्वल टू 2,72,000। इसका मतलब यहाँ से इंसाइट्स को क्या मिला कि प्रीवियस ईयर उनके टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स का ज्यादा सेल हुआ था। इफ दे चेक 2018 सेल्स, तो 2018 सेल्स का इनिशियल पार्ट, अभी वी आर इन Q1 और Q1 के भी किस्म के हम स्टार्टिंग मंथ में, वी आर इन Jan only, so that is the sales for that. But if I compare 2017 and 2016, so 2016 में भी तो किसका सेल्स हाईएस्ट था, टेक्नोलॉजी का ही सेल्स हाईएस्ट था, राइट, 2,28,000 एज कंपेयर टू अदर कैटेगरी। So that's how we are able to compare sale date data in pivot. Now we will come towards, now we will come in insert slicer option as well. So this is the option for slicer. Now I want to check the sales, but we have on what, on segment. I create one slicer for segment or one for region as well. I will create two slicer at a time. We are able to create more and more slicer for single table. So it's depend on you, it's totally upon you. So I want to check furniture sales or category sales, but I want to check for only for south region. So that is the sales for south region. See, 2016 हमारा टाइमलाइन है, बट मुझे 2016 में सेल्स चेक करना है साउथ रीजन के लिए। तो इट विल गिव मी सेल्स फॉर 2016 only for south region. If I want to check south as well as central, so what you have need to do, press control or select one more filter. Now we have two regions data. If you want one more region, or so select once again, press control and select your region. So that's how you are able to select multiple regions in your pivot sheet. Now I will come on this segment. Now I want to check sales, but
फॉर विच सेगमेंट, आई वांट टू चेक फॉर ओनली फॉर कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट का इतना सेल्स हुआ है आपका, इफ आई विल रिमूव फिल्टर फ्रॉम दिस रीजन, सो कॉर्पोरेट का सिर्फ कॉर्पोरेट के ही प्रोडक्ट्स का सेल्स कितना है, 77,000 एंड 75,000। और कंज्यूमर का अगर आप चेक करें तो कंज्यूमर का कितना है, कंज्यूमर में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा सेल्स कर रहे हैं एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट वन। हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का टेक्नोलॉजी का सेल्स कितना है, 1,12,000। इफ आई वांट टू चेक होम ऑफिस, तो सबसे कम जो सेल्स होती है वो किसकी होती है, होम ऑफिस के प्रोडक्ट्स की। बिकॉज हमने देखा होगा घर में ऑफिस का इतना नहीं होता, होम ऑफिस के प्रोडक्ट सिर्फ वो ही खरीदते हैं जिनका वर्क फ्रॉम होम है या फिर जो सीनियर पोजीशन पे। अदरवाइज सब कॉर्पोरेट फर्नीचर ही को ही ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, राइट। So that is the use of slicer and timeline, and this is the design for your slicer style. If you do not want this white and pink, so choose according to your requirement. If you want in gray and white, so design your slicer as well. You are able to do that also. I hope slicer and timeline it's clear to everyone. Slicer is generally your filter. Okay. अब आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है कि ये रिपोर्ट है आपका, तो ये रिपोर्ट आपको चाहिए, बट आपको ये रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। जस्ट अ मिनट, आई विल डू समथिंग फर्स्ट ऑफ रीजन। दिस इज माय फिल्टर, आई रिमूव दिस स्लाइसर वन। कट इट। तो मैंने स्लाइसर को अभी रिमूव कर दिया है। अब मेरे पास ये सेल्स है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन का ये सेल्स है, ओवरऑल सेल्स है। यहाँ से भी मैं क्या करती हूँ, फिल्टर रिमूव कर देती हूँ और ये फिल्टर भी रिमूव कर देती हूँ। जो प्लेन शीट था हमारा वो शो करते हैं। तो ये है, बट मुझे इसमें से क्या चाहिए, हम मल्टीपल रीजन्स में हमारा सेल्स है, राइट। तो हमें हमारे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, हमारे क्लाइंट्स साउथ से भी हैं, सेंट्रल से भी हैं, ईस्ट से भी हैं, वेस्ट से भी हैं। बट आई वॉन्ट टू शो कि मेरा जो अब मैंने ये रिपोर्ट प्रिपेयर किया, ये रिपोर्ट मेरा ओवरऑल सेल्स का है। मेरा जो साउथ सेंट्रल ईस्ट वेस्ट जो चारों रीजन्स में मिलके मेरा टोटल सेल्स हो रहा है, ये शीट मेरा वो है। बट माई क्लाइंट और माई मैनेजर ऑफ साउथ रीजन वॉन्ट दिस शीट, उसको ये सीट चाहिए। बट मैं उसको हर रीजन की सेल्स का तो इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती, राइट। तो मुझे हमेशा क्या करना होगा, अगर मुझे सेंट्रल रीजन के सीनियर का डिमांड है शीट का, तो मैं क्या करूंगी, सबका रिमूव करके सिर्फ सेंट्रल को सिलेक्ट करके एंड क्लिक ऑन दिस ओके बटन। यस। तो मैं ये अब मेरा किसका सेल्स शो हो रहा है, ये टू सेंट्रल रीजन के लिए। अब मैं अब मेरा ये रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, अब मेरे सेंट्रल रीजन को तो मैंने कर दी, अब ईस्ट को चाहिए। नाउ क्लिक ऑन दिस ओके, वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रही है। अब मेरे चारों रीजन्स में मुझे हमेशा वीकली या 10 डेज बेसिस पर ये रिपोर्ट शेयर करनी होती है। सो कैन एनीवन प्लीज टेल मी दिस इज द बेस्ट अप्रोच फॉर दैट, कि मैं हर बार आऊं, अलग अलग फिल्टर लगाऊं। सेंट्रल का डिमांड है तो सेंट्रल फिल्टर यूज करूं, उस टेबल का कॉपी करूं, देन उसको एक डिफरेंट शीट के अंदर पेस्ट करके सेंट्रल मैनेजर को शेयर करूं। देन वंस अगेन आई विल कम टू ऑन दिस शीट एंड फिल्टर अप्लाई फॉर ईस्ट रीजन। देन फिर से उस टेबल को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, शेयर करना है, देन फॉर वेस्ट, देन फॉर साउथ, ऐसे। So please let me know that is smart work or hard work. Yes, smart work or hard work. According to me, that is hard work. कि मल्टीपल टाइम्स आपको सेम सीट पे ही क्या करना है, एक्सप्लोर करना है सेम सीट को ही। तो मेरे पास कोई अप्रोच, मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शंस भी नहीं अवेलेबल उसके लिए, राइट। ऐसा लगता है आपको? नो,
ऐसा नहीं है, वी हैव ऑप्शन फॉर दैट इन योर पाइवट टेबल एनालाइज ऑप्शन। जो भी फील्ड सेक्शन आपने फिल्टर एरिया में, फिल्टर रीजन, फिल्टर सेक्शन में पुट किया है, तो उसके आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका डिमांड है कि आपको रीजन वाइज सिलेक्ट करने हैं, तो आप फिल्टर में क्या पुट कर दीजिए, रीजन पुट कर दीजिए। अगर आपको कैटेगरी वाइज रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, पर कैटेगरी, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आपके पास वैरायटीज ऑफ कैटेगरीज है तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप 1000 2000 पाइवेट क्रिएट कीजिए, नो। बट कुछ चीजें उसमें जैसे रीजन है, ईयर है, आपका प्रॉफिट है, तो इसके बिहाफ पर मैनेजर्स, आपके सीनियर्स क्या पूछ लेते हैं, आपकी रिपोर्ट्स मांग लेते हैं। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, उसको आप फिल्टर सेक्शन में पुट कीजिए, और पिवट टेबल एनालाइज के अंदर ऑन अवर लेफ्ट हैंड साइड वी हैव वन ऑप्शन विद द ऑप्शन नेम। क्लिक ऑन द स्मॉल ड्रॉप डाउन आइकन। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। व्हाट हैपन व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, तो मेरा फिल्टर रीजन में क्या है, फिल्टर सेक्शन जो मेरा है, फिल्टर का एरिया सेक्शन, उसमें क्या फील्ड मैंने पुट किया है, रीजन। सो बाय डिफॉल्ट इट विल टेक रीजन। इफ आई क्लिक ऑन दिस ओके, सो व्हाट इट विल गिव मी, it will give me, I will show you, just a minute. It will give me sheet for east region, just a minute, because मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर अप्लाई किया था। क्लिक ऑन दिस ओके बटन। अगर अभी आप देखें तो मेरे वहां पे फिल्टर मैनुअली अप्लाई था ईस्ट का, तो बाय डिफॉल्ट इसने मुझे, ये मेरा शीट 1 है, सी दिख रहे हैं, ये मेरा शीट 1 है, जिसमें मुझे, मैंने मैनुअली फिल्टर अप्लाई किया था ईस्ट का, तो उसने मुझे ईस्ट का एक शीट खुद से ही रेडी करके दे दिया। मैंने ना तो फिल्टर अप्लाई किया फिर से, मैनुअली वो ऑलरेडी हो रखा था, ना ही मैंने टेबल को कॉपी किया, ना ही मैंने उसको दूसरी सीट में पेस्ट किया। आपके सामने स्क्रीन शेयर थी, ऑटोमेटिकली मेरा एक शीट प्रिपेयर हो गया विद द नेम ऑफ ईस्ट। इफ आई डिलीट दिस शीट परमानेंटली, डिलीट शीट, यस डिलीट इट, डिलीट इट। अभी मैं क्या करती हूँ, फिल्टर रिमूव करती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एंड क्लिक ऑन दिस ओके बटन, जस्ट अ मिनट, ऑल, एंड क्लिक ऑन दिस ओके। तो अभी आपको दिख रहा है, once again I will click on this option drop down icon, show report filter pages reason, and click on this okay. See what is change here, यहाँ आप चेक कर सकते हैं, आपके स्टेटस बार में आपको शो कर रहा है सेंट्रल, ईस्ट, पुष्कर, साउथ, वेस्ट, एंड दिस इज योर मेन शीट where your actual data is present of every region. This is the data for every sales, 4,70,000 for 2014. Now if we will check, see 1,44,000 for 2014, because this is the data only for west region. If you come in south, so for south it is equal to 1,03,310. I hope it's clear to everyone. It is very useful concept. Show report filter pages. Okay. Yes, clear to everyone. Anyone have any doubt till here regarding this concept? Ithena, any doubt till here? आप यहाँ से जो भी आपका फिल्टर पेज में रीजन अवेलेबल होगा, उसका हर एक यूनिक वैल्यू का क्या होगा, एक डिफरेंट शीट ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा, आपको मैनुअली एफर्ट्स लगाने का बिल्कुल भी नीड नहीं है। सो दैट इज द यूज ऑफ योर फिल्टर पेज। और आपका पाइवट टेबल एनालाइज में ऑप्शन है, ऑप्शंस के नाम के आपके लेफ्ट हैंड साइड ही अवेलेबल है विद द नेम ऑफ योर ऑप्शंस।
यहाँ पर आपको यूज करना है शो रिपोर्ट फिल्टर, और आपका रिपोर्ट रेडी हो जाएगा विद इन ए मिनट। यस। फिर अब मैं आपको एक और सिनेरियो देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू रो डाटा फॉर दैट। This is our raw data. If I will check this data, so we have sales column as well as we have quantity as well as we have profit. अब रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है बहुत से कंपनी में, तो अभी मेरे पास कुछ मुझे और ऑप्शंस नहीं दिख रहे, तो मैं एक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करती हूँ। आई वॉन्ट प्रॉफिट इंटू क्वांटिटी, वट आई वॉन्ट, और आई वॉन्ट सेल्स प्लस प्रॉफिट। ठीक है, इन माई रो डाटा। तो यहां पर तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू दिस एंड प्लस आइकन एंड प्रॉफिट आइकन, एन टू प्लस क्यू टू इज इक्वल टू 303, और ये बने हो गया हमारा। बट अब मुझे ये कॉलम अपनी पाइवट शीट में भी चाहिए एडिशनली। एक हमारा सारा रिपोर्ट बन के रेडी है, एट द एंड 10 मिनट्स हमारे लेफ्ट है, मीटिंग का 10 मिनट्स लेफ्ट है, और मेरे सीनियर आके मुझे बोलते हैं कि हमें एक और कॉलम इस रिपोर्ट में चाहिए, वी वांट वन मोर कॉलम इन दिस डाटा। सो इट इज पॉसिबल कि 10 मिनट के अंदर आप अपना रो डाटा शीट के अंदर कैलकुलेशन करेंगे, देन उसको आप रीलोड करके जो टेबल जो रिपोर्ट आपने प्रिपेयर किया उसको आप कर पाएंगे विद इन 10 मिनट्स। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये सिचुएशन भी आपको रिजोल्व करना है बिकॉज यू आर डाटा स्पेशलिस्ट इन योर कंपनी। सो ऐसी सिचुएशंस के लिए हम क्या करते हैं, अगर मुझे यहाँ से डाटा वहां ले जाना पड़ेगा तो इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं 10 मिनट के अंदर सेम 20-25 पाइवट क्रिएट करके फिल्टर जो मैंने कैलकुलेशन कुछ भी परफॉर्म किया है वो सब कुछ मैं फिर से कर पाऊँ। नो, दैट इज नॉट द वे, राइट वे टू डू दैट। फॉर दैट, इफ इन फ्यूचर समटाइम्स हैपन कि हम भूल जाते हैं या हमारे सीनियर्स हमें बताना भूल जाते हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वो हमें देना भूल जाते हैं, और एट ए लास्ट टाइम, लास्ट कॉल वो हमें क्या बोलते हैं कि वी वांट दैट टाइप ऑफ फाइल, वी वांट दिस इन आवर रिकॉर्ड। सो उसके लिए हमारे पास क्या है, वी हैव वन विद इन योर pivot table analyze option, we have one option fields, items and sets. When you click on this drop down icon, we have one option with the name of calculated field. अब मैंने आपको बताया है फील्ड हम किसको बोलते हैं, कॉलम्स को। जब भी अगर हम एक्सेल फॉर्म में या डाटा फॉर्म में अगर हम कॉलम्स को बोलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, फील्ड, नंबर ऑफ फील्ड। how many number of field you have in this table, we have 20 number of fields in this table। and record हम बोलते हैं रो को, किसको बोलते हैं, रो को। तो जब हमारे पास सिचुएशन आ जाए कि वी वांट वन मोर कॉलम इन माय टेबल, so use this calculated field option। when you click on this calculated field option, all the fields is present in this dialog box to you। now what you want, first of all give name। so what I want sum plus profit, wait, सम प्लस प्रॉफिट, मैंने यही नाम रखा है अपने नेम फील्ड का, मतलब कि ताकि मैं समझ सकूं कि इसमें मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है। तो वो इंफॉर्मेशन होगा सम प्लस प्रॉफिट। अब उसके लिए आपको क्या यूज करना है, फॉर्मूला क्या होगा, तो उसके लिए मेरा फॉर्मूला होगा कि उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, उसके लिए मुझे चाहिए सेल्स का कॉलम। वेयर इज माय सेल्स कॉलम, सेल्स कॉलम इंसर्ट करना है फील्ड को, देन प्लस आइकन, सेकंड फील्ड मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट वन, प्रॉफिट इंसर्ट फील्ड, तो सम प्लस प्रॉफिट, यही मेरा फॉर्मूला होगा उसके लिए। एंड क्लिक ऑन दिस
ओके बटन। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है आपके टेबल में एक और कॉलम ऐड हो गया है, सम ऑफ सम प्लस प्रॉफिट। यस। तो अगर आपको एडिशनली कॉलम कभी भी अपनी सीट में चाहिए तो हमेशा किस ऑप्शन का यूज करेंगे, ऑलवेज कम इन दिस कैलकुलेशन सेक्शन एंड यूज दिस कैलकुलेटेड फील्ड ऑप्शन। दूसरा, आपके पास लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज भी यहाँ पर अवेलेबल होती है कि जो टेबल आपका एक्टिव है। अब आपके बॉस को समझ नहीं आया मीटिंग के अंदर कि आपने ये एडिशनली कॉलम वहां पर कैसे ऐड किया, ही और शी आस्किंग टू यू और दे विल आस्क यू इन फ्यूचर और इन ऑफिस। सो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये शो कर देना है उनको कि मैंने इस पाइवट के अंदर आपने मुझे एट ए टाइम इंफॉर्मेशन दिया कि आपको चाहिए ये एडिशनली कॉलम इन योर पाइवट शीट। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं विद इन 10 मिनट्स फिर से रो डाटा में वो कैलकुलेशन परफॉर्म करके देन आई रीलोड दिस टेबल एंड डू ऑल द कैलकुलेशन again. So for that I will use this calculated field option। मेरे फील्ड का नाम है सम प्लस प्रॉफिट, जहां से मुझे इंफॉर्मेशन हो रहा है कि किस इस कॉलम का एडिशनली कॉलम का यूज क्या है। देन उसके लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया सेल्स कॉलम प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आई होप ये सारी चीजें अब तक क्लियर हैं आपको। स्लाइसर और टाइमलाइन भी हमने डिस्कस कर लिया। अब स्लाइसर और आपके फिल्टर में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अब जैसे कि आपने देखा कि रीजन सेक्शन में हमारा क्या, सॉरी फील्ड सेक्शन में मेरे पास था मेरा रीजन फील्ड, तो वहां पर मेरा फिल्टर पेज वर्क कर रहा है, मेरा पूरा पेज पे फिल्टर वर्क कर रहा है। बट स्लाइसर और टाइमलाइन आपका जितना भी पाइवट होगा उन सब के लिए वर्क करेगा। दे आर डायनामिकली फिल्टर, दे आर dynamically filter, they are not static filter, they are dynamically filter in the nature. Okay, and timeline only for that column which have date information. So that's all from my side for today. Your pivot concept is over here, nothing is left. If I check again, so nothing, slicer, timeline, refresh, change data source, filled items, pivot chart we will discuss at the time of our dashboard. Then in design tab, yes we have design tab। तो pivot table analyze का सारा हमने एक्सप्लोर किया। नाउ वी विल कम इन दिस डिजाइन टैब। तो सबसे पहले तो वही है कि आपको अपनी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यू आर वर्किंग इन नेटफ्लिक्स, यू आर वर्किंग इन नेटफ्लिक्स कंपनी, सो वहां पर आपने देखा होगा उनका लोगो भी किस कलर में होता है, वाइट और रेड, या फिर आई मे बी रेड एंड ब्लैक। तो वहां पर आपको मे बी पॉसिबिलिटीज हैं कि वहां का जितना भी डाटा जनरेट होता है वो उनके लोगों की फॉर्म में ही होता है। लोगों की फॉर्म में मतलब लोगों के ही बिहाफ पे होता है। तो रेड कलर इज नेसेसरी फॉर दैट। तो वहां पर आप ऐसा टेबल क्रिएट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं पाइवट स्टाइल, जिसमें रेड कलर का ऑप्शन आपको मिले। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। सो इट दिस स्टाइल इज सूट फॉर नेटफ्लिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उसका लोगो में ग्रे कलर है तो यू विल यूज दैट कॉम्बो। फिर हमारे पास आता है अगर स्टाइल्स के बाद पाइवट टेबल स्टाइल्स ऑप्शन। ये तो पाइवट टेबल स्टाइल्स था। अब पाइवट टेबल के स्टाइल के ऑप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल रो हेडर, इफ आई अनचेक दिस, सो अभी हमारे पास क्या है, रो में कोई भी हेडर अवेलेबल नहीं है। तो इफ आई पुट समथिंग एल्स इन रो, if what I put subcategory, नो, अभी हमारे पास इस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, रो हेडर का नहीं है, तो हमारा वो विजिबल नहीं है हमें। जस्ट मिनट ना, अभी करते हैं, अब हो जाएगा सब कैटेगरी। तो आपको दिख रहा है आपका, अगर रो हेडर मैंने चेक किया दिख रहा है,
जितना जो रो का डाटा है वो क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। अब अगर मैं इसको अनचेक कर देती हूँ तो मेरे रो हेडर, देखो रो हेडर क्या हो गए, ग्रेड आउट हो गए, राइट। ऐसे ही कॉलम हेडर, अभी मेरे ये क्या है, ईयर, क्या है मेरे कॉलम हेडर, इफ आई अनचेक इट, दिस, सी, मेरे कॉलम हेडर क्या हो गए, सिंपल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ से मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा कि ये दिस इज माई हेडर, बट इफ आई select this column header and row header, it will give me complete idea कि this is my row header and this is my column header. तो that is the use of row header and column header. Then banded row, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीट पे फोकस रखना है कि क्या क्या चेंज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जस्ट अ मिनट, बैंडेड रो, सी, अभी आपको क्या दिख रहा है, सिंपल वाइट रो दिख रहा है। इफ आई क्लिक ऑन दिस बैंडेड रो, सी, बैंडेड रो मतलब कि आपकी एक रो ग्रिड आउट है, एक फिल है, एक अनफिल है, एक फिल है, एक फिल है, मतलब कि अल्टरनेट रोज में क्या हो रहा है, आपको बैंड मिल रहा है, कलर मिल रहा है, एक फिलनेस मिल रही है। सेम आपका कॉलम वर्क करता है, बैंडेड कॉलम, एक अब आपको क्या करते हैं, बैंडेड रो को अनफिल कर देती हूँ, तो आपका एक कॉलम हाईलाइट है, आपका दूसरा कॉलम फिर से वाइट आपको प्रेजेंट हो रहा है, देन सेकंड कॉलम, ऐसे क्या आपके अल्टरनेट कॉलम्स में आपको ये दिखने को मिल रहा है। तो ये स्टाइल ऑप्शन है कि कैसे आप अपने पाइवट टेबल को लुक इनहांस कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है लेआउट, तो लेआउट में अब आपको दिख रहा है, आपको सब टोटल दिख रहा है, हर रो हेडर का सब टोटल आपको दिख रहा है। तो सब टोटल के लिए हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, आपको लेआउट में ऑप्शन है सब टोटल, इस क्लिक कीजिए, डू नॉट शो सब टोटल। मैंने क्या किया, डू नॉट शो सब टोटल, कि मुझे सब टोटल चेक नहीं करना, आई डू नॉट वांट सब टोटल फॉर एवरी कैटेगरी, आई वांट ग्रैंड टोटल ओनली। सो सब टोटल आपका क्या हो गया, कंप्लीटली ऑफ हो गया। इफ यू वांट शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप, वही आपको हर ग्रुप के बॉटम में आपको क्या दिखेगा, उस ग्रुप का सब टोटल दिखेगा। इफ यू वांट check this radio button, if you do not want uncheck this radio button। फिर शो ऑल सब टोटल एट टॉप ऑफ ग्रुप, अभी सारा सब टोटल आपको क्या दिखेगा, टॉप पे दिखेगा, बट आई डू नॉट वांट, सो डू नॉट शो सब टोटल। सो दैट इज द यूज ऑफ सब टोटल। यहाँ से आप अनहाइड कर सकते हो जो आपका सब टोटल, अगर आपको क्या होता है कई बार, अगर अभी तो मेरे पास कैटेगरी सब अगर मैं कैटेगरी को रिमूव कर दूं यहाँ से, ठीक है, और मैं सब कैटेगरी के लिए क्या कर देती हूँ, शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप, तो आपको क्या दिखेगा, हर सिंगल रो के लिए क्या दिखने लगेगा, सब टोटल। फिर ग्रैंड टोटल आपने देखा होगा कि आपको रो का भी ग्रैंड टोटल दिखता है, किसी किसी टेबल में डिपेंड करता है, और आपको कॉलम का भी ग्रैंड टोटल करता है। अगर आपको ग्रैंड टोटल शो ही नहीं करना है, आपको सिंपल उनको सेल्स दिखानी है, आपको उनको ये नहीं शो करना कि मेरा मंथ का ग्रैंड टोटल कितना हो रहा है या मेरा ईयरली ग्रैंड टोटल होना है, तो ऑफ फॉर रो एंड कॉलम एज वेल। अगर मैं आपको इस टेबल के हेल्प से दिखाऊं, जस्ट अ मिनट, तो आपको क्या दिख रहा है, ग्रैंड टोटल बॉटम में दिख रहा है, ठीक है। ये तो आपका हो गया कॉलम का। यस, हमारे पास क्या है इस टेबल में, कॉलम का ग्रैंड टोटल है हमारे पास इस डाटा के अकॉर्डिंग, बट आई डू नॉट वांट दिस कॉलम टोटल आल्सो। सो यहाँ से ग्रैंड टोटल, ये तो ऑप्शन हो गया कि अगर आपको रो और कॉलम दोनों का ग्रैंड टोटल शो हो रहा है एंड यू डू नॉट वांट टू शो, ना ही आपको कॉलम का शो करना है और ना ही आपको रो का, तो हम दोनों के लिए ऑफ कर सकते हैं। ऑन फॉर रो एंड कॉलम, अगर आपको दोनों का ही शो कराना है तो ऑन कर सकते हैं, बट on for column only, on for, if I select this on for row only, see मेरा column grand total गायब हो गया, but according to my this table I want grand total for my own for column only, तो मुझे column का प्रेजेंट होगा। फिर आपका रिपोर्ट का लेआउट हो का है,
शो इन आउटलाइन फॉर्म, शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, ये सारी चीजें आप अपने आपसे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर करें। जितना इन चीजों को एक्सप्लोर करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। देन उसके बाद एक ऑप्शन बचता है ब्लैंक रोज। अगर मुझे चाहिए कि मेरी हर एक रो के बाद क्या हो, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, इफ आई सिलेक्ट दिस, तो ये क्या करेगा, मेरी टेबल में हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो बाय डिफॉल्ट क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। अगर आपकी टेबल में बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी है ब्लैंक रो एंड यू डू नॉट वांट दिस ब्लैंक लाइन, so you want to remove, so select remove blank line after each item. So that is the option available in your design tab and your pivot table analyze option. So nothing is left according to me. Now in our next class we will start one very important concept, that is your power query. Before power query, I want to tell you something about macros and VBA also. After the definition and overview of macros and VBA, we will discuss power query concept, because your power BI concept according to today's industry is latest concept of your Excel. So we will discuss this power query concept in much detail. So if anyone have any doubt, so please let me know. Otherwise क्लास को हम एंड करते हैं यहीं पर. Yes, any doubt? No, ma'am. Okay, everything is clear till here, Ithina? Yes, ma'am. Can you share any assignment to us that we can? Okay. सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो कि आप सभी का सेकंड असाइनमेंट सबमिट हो गया है. Yes, ma'am. Okay, so sure I will give you assignment 3 as well as soon as possible. Okay. Okay, ma'am. Okay, so it seems you do not have any doubts, so bye everyone.